इनके ऊपर ही करना, मैं स्टार्ट इन्हीं से करूंगा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान के सिंध इलाके में 13 साल की हिंदू बच्ची का धर्म परिवर्तन करने के बाद में निकाह करवा दिया गया, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उसका वीडियो भी वायरल हुआ है और उसी को लेकर हिंदुस्तान में भी जबरदस्त तरीके से गुस्सा है। गुस्सा खास हिंदुस्तान के उस इलाके में जहां से लोगों की रिश्तेदारी सिंध में है। हम इस वक्त खड़े हैं बाड़मेर जिला मुख्यालय पर, जो पाक विस्थापित परिवार रहते हैं उनकी बस्ती में। हम लोगों ने जब इनसे पूछा और इन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से हिंदू जो बेटियां हैं उनके साथ में सिंध में अत्याचार हो रहा है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, उसके बाद इन लोगों को यह डर सता रहा है क्योंकि इनकी रिश्तेदारी सीमा के उस पार सिंध में है और इसी को लेकर इन्हें जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर काफी रोष है और यह यहां तक कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि जिस घटना हुई है उसके बाद में क्या सोचते हैं और इनके पास में वहां को लेकर क्या समाचार है और इन्हें इस बात की कितनी तकलीफ हो रही है क्योंकि इसके रिश्तेदार है। नरपत जी, जिस तरीके की घटना हुई है, कितना झकझोर देने वाली घटना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों नारे लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हमारे भाई रह रहे हैं उनके साथ आए दिन अत्याचार। आज 8 मार्च को 4 दिन पूर्व जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन पाकिस्तान के अंदर हमारी बहन बेटियों को घर में घुसकर 8 साल 13 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, कुल 37 बच्चियों को इन 4 महीनों के अंदर उठाकर लेके गए। उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। 50 साल 60 साल 70 साल के बुढ़े लोगों के साथ उनकी शादियां करवा दी गई। उस शर्मनाक हरकत और शर्मनाक चीज़ को देखते हुए हमारे लोगों के अंदर खून खोल गया है। हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस प्रकार हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार को देखते हुए हमारी पाक विस्थापित जहाँ भी लोग बैठे हैं उनमें काफ़ी रोग है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दुख है हमारे साथ, क्योंकि हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर भी हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हम भाई बन के रहते हैं और वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू है। कम हिंदू होने के नाते उन लोगों को अत्याचार के साथ मार दिया जाता है। अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता उनके गांव को जला दिया जाता है। ऐसे कई वीडियो में आपको दिखा सकता हूं जिनमें उनके गांवों को जला दिया गया है, उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है। अगर आपको इतना ही शौक है धर्म परिवर्तन करवाने का तो वहां बैठे हुए मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, आपकी भी बहन बेटियां हैं, हिंदुओं के साथ उनकी शादी कीजिए। धर्म परिवर्तन का शौक है तो हिंदुओं को बढ़ाइए, अपने बराबर उनको भी दर्जा दीजिएगा जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। ऐसा अत्याचार जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो सहन नहीं होगा। अब हिंदुस्तान में आवाज़ बुलंद होगी। जहाँ पाक विस्थापित 5 लाख लोग हैं वो रोडों पर आएंगे और पूरे विश्व में पाकिस्तान को शर्मनाक हरकत के लिए झुकना पड़ेगा और हिंदुओं के साथ न्याय करना पड़ेगा। मेरी भारत सरकार से अपील है, मोदी जी से अपील है, जिस प्रकार मोदी जी ने हमारे साथ न्याय किया है, वीजा का कम टाइम, वीजा की कम फीस और थार एक्सप्रेस को जिस प्रकार शुरू किया था पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से बंद किया गया, मेरी उनसे विनती है अगर थार एक्सप्रेस शुरू होती है तो लोग हमारे यहाँ पहुँचेंगे और अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा पाएंगे। इसलिए मैं पूरे मन से पूरे पाक विस्थापित की तरफ से कहना चाहता हूं कि हो सकता है तो इस ट्रेन को शुरू किया जाए और इस भड़वे देश को दिखाया जाए कि हिंदुस्तान पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और मजबूत रहेगा। अच्छा नरपत सिंह जी, एक बात बताइए कि जब रिश्तेदारों से वहाँ बातचीत होती है, वहाँ पर आपके रिश्तेदार है, सभी लोगों के रिश्तेदार है, तो उनमें दिन ब दिन कितना खौफ बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही है उसके बाद में उन लोगों को कितनी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन भी शुरू नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मेरी आए दिन बात होती है मेरे रिश्तेदारों से और उन लोगों का कहना है कि हम लोग जब दिन में भी, रात को तो छोड़ो, दिन में भी घर को बंद करके सोते हैं, जब काम के लिए जाते हैं तो इतना डर रहता है कि वापस जाने के बाद हमारी बहन बेटियां घरों में होगी या नहीं होगी। इससे ज़्यादा डर मैं मानता हूं किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता। मजदूरी करने के लिए उनको जाना ही पड़ता है, घर के अंदर बहन बेटियों को लोक लगा कर जाती है। इस प्रकार के वहाँ अत्याचार है, आए दिन गुंडागर्दी होती है और उन बहन बेटियों को उठा लिया जाता है। जबकि वहाँ की सरकार इतनी लाचार है, उस आवाम के आगे, उस मीडिया मुसलमानों के आगे इतनी लाचार है कि वो उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है। कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो शहर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सिटियां है वहाँ आए दिन ये देखिए 37 बच्चियों के मेरे पास लिस्ट है। ये देखिए मैं आपको ये मतलब उन चंद बच्चियों दिनों के का, अंदर इनका ये कहना है कि इन ये जो बच्चियां हैं उनके साथ में इस तरीके की जो घटनाएं हुई है, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों में बहुत ही साहब आप भी पाकिस्तान विस्थापित हैं, हाँ, आए हैं, तो कितना दर्द होता है। दर्द बहुत ज़्यादा होता है। हमारा अपना भाई सगा उधर बैठा है, ठीक। हाँ, उसके दर्द तो ये है
बच्ची छोटी है 10 साल की 15 साल की, उसको मादर चौथ 70 साल के बूढ़े के लगातार शादी कराता है, तो उसके हमारे दर्द नहीं है? बहुत दर्द है। हिंदुस्तान से ये हमारी मांग है, चालू करे ट्रेन, हमारा परिवार यहाँ जो उधर आ जाए, वसाए उसको, कम से कम ये दर्द है। हर एक परिवर्तन होता है। मुसलमान को 70 साल की 80 साल की बूढ़ी को कहीं तो उठाना नहीं है, और छोटी बच्ची को उठा दे, ये शर्म की बात है। हमारे बहुत दर्द है ज़्यादा। अच्छा, आप बताइए सर, ये जो घटनाएं हो रही है इसको लेकर क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से आपके रिश्तेदार वहाँ पर है, कितना खौफ है? हमारे रिश्तेदारों में बहुत ही खौफ है। हम भी यहाँ खौफ में हैं, क्योंकि हमारे भाई बंधु वहाँ रह रहे हैं, उनके साथ में जो ज्यादतियाँ हो रही हैं तो हमें बहुत ही दुख होता है ये सुन करके। ठीक है ना, ये समाचार सुन करके पढ़ करके बहुत दुख होता है। और रही बात तो हमारे जो हिंदू जो यहाँ जो ये तो थार का जो यही प्रदेश है, ये थार का ये रेगिस्तान है, इसके अंदर ये बॉर्डर के उस पार जितने भी जो गांव हैं, हिंदू बाहुल्य जो गांव थे, उन सारे हिंदू बाहुल्य गांवों के अंदर सारे के सारे जो मोमडन हैं वो ज़्यादा आकर के बैठ गए हैं और उनकी ज़मीनें हड़प ली गई हैं और उनको मजबूरन वहाँ से भागना पड़ रहा है। मतलब अत्याचार किया जा रहा है। अमरकोट के पास में एक वेहरा गांव है, यहाँ के जो इलाके के जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं मेघवाल जाति से या अन्य हिंदू जाति से जो हैं, वो यहाँ से पलायन करके अमरकोट के अंदर और वेहरे के अंदर जाकर के बैठ गए हैं और वहाँ जाकर के उन्होंने शरण ली है। ठीक है ना, और बाकी लोगों का बहुत ही जीवन नारकीय जीवन है। थार एक्सप्रेस बंद होने से भी काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी लोग आ नहीं पा रहे। थार एक्सप्रेस से तो बहुत ही नुकसान हुआ है जी। अगर ये थार एक्सप्रेस चालू होती तो हमारे भाई बंधु यहाँ आते और हम भी वहाँ जाते, उनका दुख दर्द जानते, उनके समाचार लेते। लेकिन क्या करें, थार एक्सप्रेस बंद है और हम मायूस हैं और वो लोग भी मायूस हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके के हिंदुओं के साथ वहाँ पाकिस्तान में अत्याचार हो रही है, सरकार, मोदी सरकार को भी अब दखल देना चाहिए। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को, इस मुद्दे को उठाया जाए और उनकी जो उनके साथ जो भी ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहे हैं, उनको ये उठाया जाए इस मसले को और इसका हल किया जाए, हल निकाला जाए। और मैं भारत सरकार से भी अपील करना चाहूँगा, सबके माध्यम से, आपके माध्यम से, कि वहाँ जो भी हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहे हैं, उन जुल्मों के खिलाफ आप भी हस्तक्षेप करें और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाए और ये उनके खिलाफ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उसको बंद करवाया जाए। दलपत जी, मोदी सरकार से आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? सरकार को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दखल देना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। मोदी सरकार को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारे यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जा रहा है, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान पैरों पे खड़ा था। उसी प्रकार जिस प्रकार पाकिस्तान के अंदर हमारे मंदिरों को और हमारी बहन बेटियों को इज्जत भंग की जा रही, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय भी मुद्दा उठना चाहिए। जिस प्रकार पाकिस्तान चिल्ला चिल्लाकर छोटी छोटी बात को उठाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अन्याय के खिलाफ नहीं उठा रहा है, वो हकीकत नहीं उठा रहा है। बाकी ये अन्याय हो रहा है, ये अन्याय पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व देख रहा है, फिर भी पूरा विश्व शांत क्यों, अंतर्राष्ट्रीय शांत क्यों? अंतर्राष्ट्रीय मोदी सरकार से अपील है कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर उस पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बंद करे और हमारे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को भी बंद करवाया जाए। मतलब आप देखिए कि कितना गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार वहां हो रहा है और लोगों में दर्द यहां पर है। जिस तरीके से आप देखिए किस तरीके से नारे लग रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के, ये लोग चाहते हैं कि सरकार अब दखल दे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय सिया राम, जय सिया राम। मोदी जी ये मुद्दा उठाओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मोदी जी मुद्दा उठाओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मोदी जी मुद्दा उठाओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मोदी जी मुद्दा उठाओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पाकिस्तान जुल्म बंद करो, बंद कर, बंद कर। पाकिस्तान ये जुल्म बंद कर, बंद कर, बंद कर। पाकिस्तान ये जुल्म बंद कर, बंद कर, बंद कर।